उसके बाद आ जाएं बजट एंड स्केड्यूल के ऊपर। अब यहाँ पर आपको अपना बजट देना होता है। तो बजट आप दो लेवल्स के ऊपर दे सकते हैं, जो पहले मैंने बताया कि आप एक कैंपेन लेवल पे दे सकते हैं कि जिसको आप कैंपेन बजट कहते हैं, और आप एक एडसेट लेवल के ऊपर दे सकते हैं कि जिसको आप एडसेट बजट कहते हैं। तो एडसेट लेवल के ऊपर जब आप बजट देते हैं तो फिर आप उस एडसेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो उतना पैसा इस्तेमाल करे। तो अब यहाँ पर अगर मल्टीपल एडसेट्स होंगे, जैसे ये एक एडसेट है, इसके साथ में एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो एक एडसेट को मैंने 5,000 का बजट दिया है, एक एडसेट को मैंने 10,000 का बजट दिया है, तो टोटल कैंपेन बजट मेरा 15,000 बन गया, जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी मर्जी के हिसाब से एडसेट्स के लेवल पे। जबकि जब मैं कैंपेन लेवल पे जाऊंगा तो फिर मैं मेटा की मर्जी के हिसाब से स्पेंडिंग कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा खर्च करता है वो तो आपका एडसेट कर रहा है। कैंपेन को आप फीड कर रहे हैं पैसा, कैंपेन डिसाइड कर रही है कि किस एडसेट को कितना पैसा देना है। ठीक है। तो अभी हम एडसेट लेवल बजट की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट के अंदर आप एक वैल्यू दे देते हैं। अब जैसे मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास बजट है, मैं 1 लाख रुपए के एड्स चलाना चाहता हूँ, और यहाँ पर अब मैं जो एक कैंपेन है उसकी लाइफ मेटा को बता दूंगा कि मेरे कैंपेन की लाइफ इतनी है, यानी इतने दिनों तक वो एक्टिव रहेगी, और उतने दिनों में 1 लाख रुपया स्पेंड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 30 डेज आपको नजर आ रहा है, 14 डेज 30 डेज, अपने हिसाब से मैं यहाँ पर इस कैंपेन की स्टार्ट डेट और इसकी एंड डेट यहाँ पर इसको बताऊंगा। तो 28 जून को ये कैंपेन स्टार्ट होगी, और 28 जुलाई को ठीक 30 दिनों बाद ये कैंपेन खुद ही बंद हो जाएगी, और जो बजट ये स्पेंड करेगी वो 1 लाख रुपया करेगी। तो अब 1 लाख रुपया मेटा अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कुछ दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा स्पेंड करेगी, कुछ दिनों के अंदर कुछ कम स्पेंड करेगी, और आपका ये 1 लाख रुपया स्पेंड हो जाएगा। तो लाइफ टाइम बजट ये है। अच्छा, लाइफ टाइम बजट रेकमेंडेड नहीं है, ये मेटा भी रेकमेंड नहीं करती, और लाइफ टाइम बजट की कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि जब आप मेटा पे एड्स चलाते हैं, तो आपका मकसद क्या है कि मैं मेटा के ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे सेल्स चाहिए, या उसके बदले में मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे अगले 30 दिनों तक पैसा कमाना है सिर्फ, या अगले 10 दिनों तक पैसा कमाना है, ऐसा तो आप नहीं कहते। आप कहते हैं कि मुझे हमेशा पैसा कमाते रहना है। तो आप कोई एक ऐसी कैंपेन क्यों बनाएंगे कि जिसका लाइफ टाइम लिमिटेड हो? यानी आप यहां पे खुद स्टार्ट डेट और एंड डेट दे रहे हैं कि 28 जून को ये शुरू होगी कैंपेन, 28 जून से मेरा पैसा बनना शुरू होगा, और 28 जुलाई को ठीक 30 दिनों बाद मेरा पैसा बनना बंद हो जाएगा। ये इलॉजिकल बात है। कोई अपना पैसा जो वो कमा रहा है उसको बंद क्यों करेगा? तो इसलिए लाइफ टाइम बजट प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज कि मेटा के ऊपर जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको अपना आरओआई मैक्सिमाइज करना होता है, और साथ आपको स्केल करना होता है। यानी आज आप 100 रुपया लगाकर 300 रुपये की सेल्स उठा रहे हैं, या 300 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अब आपकी कोशिश ये होगी कि यार अब मैं 200 रुपये स्पेंड करूं और 600 रुपये का रेवेन्यू स्पेंड करूं, 600 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करूं, या अब मैं 300 रुपया स्पेंड करूं और 900 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करूं। यानी मैं अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाऊं ताकि मेरा रेवेन्यू भी बढ़े। ठीक है, स्केल करूं। तो अब यहां पर तो आपने एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया कि भाई 1 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, 1 लाख रुपए के अंदर स्पेंडिंग करनी है। तो ये भी एक यूजलेस और बेसलेस सी चीज है कि आप खुद से एक बजट डिसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए रेकमेंडेड नहीं है कि आप लाइफ टाइम बजट पे काम करें। क्यों? क्योंकि आपको स्केल करना है, आपको एडिट करनी पड़ेगी कैंपेन, और लाइफ टाइम बजट है, एक ही बजट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो सारी परफॉर्मेंस आपकी खराब हो जाएगी। या फिर आपकी कैंपेन जब बंद हो जाएगी, अपना एंड कर लेगी अपनी लाइफ को, तो फिर वो बंद हो चुकी है, अब उसके ऊपर फिर आप एडिट करेंगे कुछ, तो वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसलिए लाइफ टाइम बजट की प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। हाँ, अगर आप कोई बहुत ही सुस्त काहिल इंसान है और आप चाहते हैं कि बस ये एक मेरी कैंपेन है, इसका लाइफ टाइम बजट में 1 लाख रुपया दे के इसको भूल जाऊं, छोड़ दूं, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। इवन के जो सीजनल ऑफर्स होती हैं, या मिसाल के तौर पर आपकी कोई रमज़ान से रिलेटेड
कोई प्रमोशन चल रही है, ठीक है। तो अब रमजान के तो 30 दिन है, तो यहां पर भी ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 30 दिन के लिए लाइफ टाइम बजट इसको दे दें, ठीक है। तो यहां पर भी आपको डेली बजट के साथ ही जाना है, क्योंकि डेली बजट डेली की बेसिस के ऊपर आपका पैसा स्पेंड करता है और उसके अगेंस्ट आपको परचेजेस लाने की कोशिश करता है। और डेली बजट के अंदर आपने जैसे यहां पर मैं इसको 10,000 रुपये का मैंने डेली बजट इसको दे दिया मिसाल के तौर पर, मैंने 10,000 रुपये का डेली बजट दिया है और एंड डेट यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो अब यानी मैं रोज के 10,000 स्पेंड करूंगा और करता चला जाऊंगा, और इसी को मैं फिर स्केल भी करता चला जाऊंगा, जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें स्ट्रेटेजी के अंदर। तो अब डेली बजट के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो यहां पर आप एक अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं रोज का। अब किसी दिन आपको अच्छी सेल्स आएंगी, किसी दिन आपको अच्छी सेल्स नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन आपको अच्छी सेल्स नहीं आएंगी उस दिन भी आपका ऐड कहीं ना कहीं तो पहुंचा होगा, किसी ना किसी ने तो देखा होगा, ठीक है। तो हो सकता है उस वक्त आपकी जो कन्वर्जन है ना आई हो, लेकिन उन्हीं लोगों से कि जिन्होंने आपका ऐड देखा था उस दिन या जिस दिन कन्वर्जन लो थी, आगे आपको अच्छी कन्वर्जन आ जाए और आपका जो सेटअप है वो बैलेंस आउट हो जाए। खैर ये चीज़ें आगे अभी स्ट्रेटजी के अंदर सब कुछ आएंगी। तो ये डेली बजट है कि जो आपका रेकमेंडेड है, आपने डेली बजट के साथ ही जाना है। और यहाँ पर आपकी फिक्स्ड एक अमाउंट होता है कि जो स्पेंड होता है 20% का यहाँ पर मार्जिन होता है कि आपका 20% कम ज़्यादा हो सकता है, कि जैसे आपने 10,000 का बजट सेट किया, हो सकता है 10,000 स्पेंड ना करे, 8 या 9,000 स्पेंड करे, एज पर अपॉर्चुनिटीज। जब मेटा को लग रहा है आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो 10 से 20% का मार्जिन रखिए कि वो कम या फिर 10 या 20% ज्यादा स्पेंड कर सकती है। यानी 1,000 रुपए, 10,000 रुपए का आपका बजट है तो हो सकता है 12,000 रुपए आपकी कैंपेन स्पेंड कर जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा भी स्पेंड कर जाती है, 20% तक का, अप टू 20% तक का मार्जिन होता है उस पर। और अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो फिर ये इक्वल जो एग्जैक्ट आपने यहाँ इसको फिगर दिया है ये उतना ही स्पेंड करेगी। यानी कि 10,000 आपके एक वीक के अंदर 70,000 बनते हैं, तो हफ्ते में ये 70,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं करेगी, ये गारंटीड है। लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि डेली ये 10,000 स्पेंड करेगी। अक्सर ऐसे सवाल, ऐसी कंफ्यूजन्स आती हैं कि हमजा भाई एक डेली बजट हमने सेट किया है लेकिन वो उससे कम या ज़्यादा स्पेंड कर रही है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि आप जो है डेली बजट जो है आपका वो 20% का मार्जिन उसके अंदर रखा करें कि डेली वो आगे पीछे कुछ कर सकती है स्पेंडिंग। हाँ, वीकली आप देखेंगे तो वो जितने आपने उसको बजट असाइन किया है वीक के हिसाब से वो उतना ही स्पेंड करती है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑप्शन है बजट स्केड्यूलिंग का कि आप स्पेसिफिक डेज और टाइम्स के अंदर बजट को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है। यानी इसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो जो फिक्स डेली बजट है उसी के ऊपर आपने काम करते हैं, बजट को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना।